भगवान कहते हैं उद्धव जी, जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो वो सूर्य किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता। क्या करता है? केवल अंधकार मिटा देता है। जो चीज पहले से होती है वही उसके द्वारा दिखती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म को, आत्मा को पैदा नहीं करता, दोनों की एकता को पैदा नहीं करता। इनमें अनेकता का जो अज्ञान है, तम है, उसको मिटा देता है ब्रह्म ज्ञान। एवं समीक्षा निपुणा सतीवे अन्यात्तमिश्रम पुरुषस्य बुद्ध। भगवान कहते हैं ज्ञान तो केवल बुद्धि के अध्यास को मिटाता है। आत्मदेव तो स्वयं ज्योति, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभूति, सकलानुभूति, एक अद्वितीय है। वहाँ वाणी की गति नहीं है। एक परमात्मा में अनेकता देखना ही सबसे बड़ा भ्रम है। इसके लिए कोई आलंबन नहीं। यह तो पंचभूतात्मक, नामात्मक आकृति आभास के द्वारा दिख रहा है। जो दिख रहा है वह सब मिथ्या है। जो लोग उसे सच्चा कहते हैं वो पंडिता मानी है, परंतु वास्तव में पंडित नहीं है और तत्ववेत्ता उनके मत को स्वीकार नहीं करते। यदि अभ्यास करते हुए विघ्न आ जाए तो योग धारणा से, तपस्या से, मंत्र से उस विघ्न को दूर कर देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मेरे ध्यान में बैठ जाने अथवा मेरे नाम का कीर्तन करने से तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। यदि योग साधना से चमत्कारों और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए तो उन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर ये चमत्कार आ गया, मेरे अंदर ये सिद्धि आ गई। कई लोग कहते हैं कि शरीर को अजर अमर बना करके भगवान का भजन करेंगे, इस शरीर को अजर अमर बना। लेकिन उनका यह प्रयास बिल्कुल निरर्थक, क्योंकि एक दिन तो ब्रह्मा भी मर जाते हैं। इस प्रकार की सिद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, जो साधक मेरी शरण ग्रहण करके मेरा भजन करने में लगा रहता है उसको कोई विघ्न बाधा डिगा नहीं सकता। उसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद में मग्न हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 28वां अध्याय यहीं पर परिपूर्ण होता है। कल को 29वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी। बोले गंगा मैया की जय।